भारत में यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन। भारत में यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का आगमन 15वीं शताब्दी के पहले ही हुआ था। इनके आने का क्रम इस प्रकार है: कंपनी, उसके आने का वर्ष, कंपनी और आने का वर्ष। पुर्तगाली कंपनी 1498 में आया था। फिर उसके बाद अंग्रेजी कंपनी 1600 ईस्वी में, डच कंपनी 1602 में, डेनिश कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी कंपनी 1664 में, स्वीडिश कंपनी 1731 में। तो बारी बारी से जानते हैं। पुर्तगाली कंपनी 1498 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मानित की सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट केरल बंदरगाह पर उतरा। वहां पर हिंदू शासक जमेरियन ने उसका स्वागत किया। पेट्रो अल्ब्रेज कैम्ब्रल दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा 1505 से 1509 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 ईस्वी में भारत आया। उसने भारत में शांत जल की नीति अपनाया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुर्क दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया। वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया और 1510 ईस्वी में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। बुक्कक ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण कर लिया। 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी स्थित हरमुज पर उसने अधिकार कर लिया। 1530 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। कुन्हा ने मद्रास के निकट सैंथोम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की। उसने 1534 ईस्वी में बेसिन पर और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार किया। पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आए। पुर्तगाली समुद्री के साम्राज्य को इस्तादो दा इंडिया नाम दिया गया। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया था। उन्होंने क्वार्टज अरमेड़ा काफिला पद्धति पर जहाज़ों के अरब सागर में प्रवेश को नियंत्रण किया। उन्होंने गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किया। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन केरल में अपनी पहली फैक्ट्री और 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया। उन्होंने तंबाकू को खेती से भारतवासियों को अवगत कराया। वे भारत में सबसे पहले आए और 1961 ईस्वी में गोवा छोड़कर सबसे अंत में गए। दूसरा यात्री था डच, जिसे हॉलैंड वासी भी कहते हैं। 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा स्थापित 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। कर्लेनियन हाउटमैन पहला डच यात्री था जो 1596 में पूर्वी जगत में पहुंचा। सुमत्रा पहुंचकर बंटम के राजा से संधि किया। डच नौसेना नायक वदेर हेग ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम के प्रथम डच कारखाना तथा पुत्तोपल्ली निजामपत्तनम में दूसरा कारखाना स्थापित किया। डच द्वारा स्थापित कुल अन्य कारखाने पुलीकट 1610, सूरत 1616 ईस्वी में, करिकल 1645 में, चिंसुरा 1653 में, कोचीन 1663 में। पुलीकट में डच कारखानों को गोड्रिया का किला तथा चिंसुरा हुगली में डच किला को गुस्तावुस फोर्ट कहा जाता था। बंगाल में पिपली में पहली डच फैक्ट्री स्थापित की गई, लेकिन शीघ्र ही यह बालासोर हस्तांतरित कर दिया गया। डचों ने पुलीकट, जो उनका मुख्यालय था, स्वर्ण के सिक्के पैगोड़ा का प्रचलन करवाया। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने डच को बेदरा पश्चिम बंगाल के युद्ध में पराजित कर भारत में उनकी गतिविधियां समाप्त कर दिया।
अंग्रेज 1600 ईस्वी में आते हैं। इंग्लैंड के मर्चेंट एडवेंचर नामक व्यापारियों के एक समूह ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया की स्थापना 1599 ईस्वी में की गई। महारानी एलिजाबेथ 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया और वहां पर आने के बाद जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा। वहां उसने बादशाह से फारसी में बात की, जिससे प्रसन्न होकर उसे मनसब एवं इंग्लिश खाकी उपाधि दी गई। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। 1611 में कैप्टन मिडंटन ने सवल्ली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों को परास्त किया। अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत में पश्चिम भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित किया। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया और जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। गोलकुंडा के सुल्तान 1632 में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना कारखाना 1633 ईस्वी में बालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित किया। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक जहाज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया और वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना किया। 1651 ईस्वी में विर्जमैन ने हुगली में एक कोठी स्थापित किया। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगंजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से कर बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और 1687 ईस्वी में सूरत की स्थापना पर बम्बई अंग्रेजों का मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गया। 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज ऑक्सजेन के उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड ऑन्गियर सूरत का प्रेसिडेंट ऑफ बम्बई का गवर्नर बना। वह बम्बई शहर का स्थापना किया था। बंगाल का सूबेदार शाह सूजा ने 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया। उसे निशान कहते थे। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को 3 गांव सूतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। जौनक ने बंगाल के 3 गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी तथा फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जिसका पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स अय्यर था। 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया, जो सन 1774 ईस्वी में 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। यूरोपियन की प्रथम फैक्ट्रियां पुर्तगाली कोचीन केरल 1503 में, डच मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश 1605 में, अंग्रेज मसूलीपट्टनम 1611 में, डेनिश तरवनकोर तंजौर 1620 में, फ्रांसीसी सूरत गुजरात 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 16वां के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कैम्पने देश मदर से ओरिएंटल लेस कहा गया। फ्रैंको कैरो ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। उनकी दूसरी कंपनी मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया। 1663 ईस्वी में फ्रांसिसे मैर्टिन वालिकोडापुरम मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया गया, जो आगे चलकर पुदुचेरी के नाम से जाना गया। डचों ने पांडिचेरी को छीन लिया, लेकिन रिजविक की संधि के बाद पांडिचेरी पुनः
फ्रांसीसियों को मिल गया। बंगाल में मुख्य फैक्ट्री चंद्रनगर में थी। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार स्थित माही तथा 1739 में करिकल पर अधिकार किया। 1742 में डुप्ली गवर्नर बना हुआ भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का स्थापित करना चाहता था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक क्षेत्र में कुल 3 युद्ध हुए, जिसे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडी वासा के युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हुआ और उसका वर्चस्व भारत में समाप्त हो गया। इस युद्ध के बाद जनरल आयरकुट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। अब देख लेते हैं जिसे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में हुआ। इसके बाद संधि ए ला सापेल की संधि 1748 में होता है। परिणाम क्या होता है? फ्रांसीसी विजयी हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1739 से 54 ईस्वी तक चला और पांडिचेरी की संधि 1754 में होता है। परिणाम अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 ईस्वी तक चला। पेरिस की संधि 1763 में हुआ और परिणाम वांडी वासा के युद्ध के बाद फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित हो गया।